नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार के पूर्व रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को कैबिनेट फेरबदल में नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय भेज दिया गया। इसी फेरबदल के पीछे की एक बड़ी कहानी सामने आई है। खबर यह है कि पिछले महीने ही 25 जून को हुई रक्षा खरीद की एक बैठक के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने सेना की कार्बाइन खरीद में सिंगल वेंडर का विरोध किया था। खबर यह भी है कि राव इंद्रजीत सिंह ने बेरेटा नाम की उस कंपनी को एक बार फिर से मौका देने की सिफारिश की थी, जिसे सेना ने अपने ट्रायल में छांट दिया था। कहा जाने लगा कि मनोहर पर्रिकर के सामने हुई बैठक में इसी विरोध के बाद जब केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हुआ तो राव इंद्रजीत सिंह को रक्षा मंत्रालय से हटा दिया गया। इस पूरे मामले पर राव इंद्रजीत सिंह ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हम आपको सबसे पहले राव इंद्रजीत का बयान सुनवाते हैं। अपनी जो बेरेटा कंपनी थी, कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी को कार्बाइन चाहिए थी उसको वो बेरेटा ट्रायल में बाहर हो गई थी। इंडियन आर्मी की जो ट्रायल हुए थे और सिर्फ IWI जो इजराइल की कंपनी थी वो सेलेक्ट हुई थी। आप बेरेटा कंपनी के लिए कई बार रक्षा मंत्री को दरख्वास्त कर चुके थे, लेटर्स लिख चुके थे, क्योंकि सिंगल बिड सिचुएशन थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि शायद आप आउट ऑफ द वे जाके बेरेटा कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहते थे, उनको वापस रीट्रायल के लिए बुलाना चाहते थे। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि सिंगल वेंडर सिचुएशन जहां भी बन जाती है किसी भी वजह से, तो उसके अंदर सभी सही सोच करने वालों को शुबा होना चाहिए, क्योंकि सिंगल वेंडर में फिर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और जो मैंने कहा है कोई छुपा करके नहीं कहा, खुले के अंदर कहा है। हमारी DAC की मीटिंग होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसके बीच के अंदर कहा है। अब वो मंत्रालय मेरे पास है नहीं। मंत्री जी भी वहाँ बैठे हुए थे, हमारे रक्षा मंत्री। तो जो भी कुछ बात हुई थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंदर हुई थी, सीक्रेट मीटिंग होती है। अगर आपने आज के दिन उस विषय के अंदर कोई सवाल पूछने हैं तो आप मंत्री जी से वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि मेरा एतराज इस बात पे था कि सिंगल वेंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे देश को नुकसान हो सकता है। आपने 2 बार लेटर लिखा और DAC में 25 जून को ये मामला उठाया, तो क्या ये माना जाए कि आप रीट्रायल के लिए बुलाना चाहते थे? कोल्ड कंपनी भी थी और आप कोई रास्ता नहीं था आपके सामने, क्योंकि रक्षा मंत्री ने भी ये कहा कि सिंगल वेंडर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बार बार ये दबाव डाल रहे थे आर्मी के ऊपर कि वो रीट्रायल करें, जो आर्मी नहीं करना चाहती थी। नहीं, हमने आर्मी के ऊपर, आर्मी की तो बात नहीं, DGQA की बात है। DGQA जो डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके ऊपर बात हुई थी। उसके बारे में कुछ शंकाएं थी जो कि आज के दिन मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि एक रिजल्टेंट सिंगल वेंडर बन गया। रिजल्टेंट सिंगल वेंडर आमतौर पे शुबा की नज़र से देखा जाता है और मैं भी उसको उसी नज़रिए से देखता था। मंत्री जी भी इसी वजह से शायद ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट सिंगल वेंडर नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में इंक्वायरी हुए, इस चीज़ की हमने प्रक्रिया करी थी। CBI इंक्वायरी वह जो भी है, जो इंक्वायरी की मैंने जिक्र किया है, और वो अगर इसके बारे में और आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मंत्री जी से पूछें, क्योंकि महकमा आज के दिन मेरे पास तो नहीं क्या है। आप मानते हैं कि यही वजह रही कि आपको वो मंत्रालय छोड़ना पड़ा, दूसरा मंत्रालय दिया गया? नहीं नहीं नहीं, इसका तो कोई संबंध उससे लेना देना नहीं है। मैं तो खुद भाई ये समझता हूँ कि जो डिफेंस के अंदर मैं मंत्री था तो पब्लिक से मेरी डीलिंग कम हो गई थी। लोकसभा का मेंबर हूँ, आगे लोकसभा के मेंबर की हैसियत से पब्लिक के साथ इंटरफेस रखना ज़रूरी है। और जो नया महकमा मेरे को मिला है वो नेशनल कैपिटल रीजन, हरियाणा, हमारे लोगों से तालमेल, इसके माध्यम से जारी रह सकता है डिफेंस। और सीधे अब हम रुख करेंगे, संवाददाता शैलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर सवाल कई हैं। शैलेश, सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा ये होता है कि जब रक्षा राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि सिंगल वेंडर सिचुएशन है, इसको अवॉइड करना चाहिए, सरकार का पक्ष क्या था?
देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सिंगल वेंडर सिचुएशन नहीं थी। इसका कारण ये है कि जब 2008 में सबसे पहली बार इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला, दरअसल दो तरह की कार्बाइन की जरूरत थी, एक डीआरडीओ जिसे बना रहा था और एक ग्लोबल बाई की तहत लेना था। चूंकि डीआरडीओ को बनाने में समय भर लग सकता था, इसीलिए एक ऐसी आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला गया जिसके मुताबिक एक ऐसा वेपन चाहिए। प्रक्रिया शैलेश सामने है, लेकिन बार बार राव इंद्रजीत ये कह रहे हैं कि सिंगल वेंडर सिचुएशन रिजल्टेंट थी, ये सिंगल वेंडर सिचुएशन बन गई जी। इसको अवॉइड करना चाहिए। इस पर सरकार का पक्ष क्या था? सरकार ने क्या कहा? उनकी इन आपत्तियों पर सरकार का पक्ष क्या था? देखिए, मैं वही बताना चाहता हूं कि जो सरकार के हमारे सूत्रों के मुताबिक ये सिंगल वेंडर सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि सिंगल आरएफपी में 3 कंपनियों ने आवेदन किया था। कोल्ट कंपनी थी, इजरायली वेपन इंडस्ट्री जो इजराइल की कंपनी है, और तीसरी इटालियन फर्म बेरेटा थी जिसकी ये कार्बाइन थी। तो इस आर्मी ने 2013 में, जब 2010 में ये टेंडर निकाला गया, उसके बाद तरह तरह के ट्रायल हुए, आर्मी ने ट्रायल किए, और ये 2013 में ट्रायल के बाद में बेरेटा और कोल्ट कंपनी की छटनी हो गई और आईडब्ल्यूआई का सिलेक्ट किया गया, क्योंकि आईडब्ल्यूआई एक ऐसी कंपनी थी जिसका वेपन में नाइट साइट थी, यानी कि जो नाइट विजन होती है वो उसमें थी, इंटीग्रेटेड थी। और ये आरएफपी में रिक्वायरमेंट थी कि वेपन में नाइट साइट इंटीग्रेटेड होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और यानी कि तीन इसमें वेंडर्स थे, और जब ट्रायल हो जाता है उसके बाद हम उसको बोलते हैं रिजल्टेंट सिंगल वेंडर। तो ये एक तरह की पहली बात तो जो राव इंद्रजीत सिंह साहब कह रहे हैं वो एक सही मानकों पे पूरी तरह से नहीं उठती है, क्योंकि उतरती है, क्योंकि एक बार जब ट्रायल हो गया, उससे पहले तो आपके कई वेंडर्स थे, तो फिर रिजल्टेंट सिंगल वेंडर होना स्वाभाविक है। आप किसी न किसी को तो सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे जो सरकारी सूत्र हैं उनके मुताबिक ये कोई सिंगल वेंडर सिचुएशन नहीं थी, बाकायदा ट्रायल हुआ है और उसके बाद ही ये सिलेक्शन हुआ है। अब सिलेक्शन के बाद में क्यों दबाव डाला जा रहा था कि दोबारा से ट्रायल कराए जाएं, जबकि इस तरह शैलेश यहाँ पर ये बात भी जरा स्पष्ट करें। हमने राव इंद्रजीत को सुना, जो आपने उनसे बातचीत की थी, वो बार बार सिंगल वेंडर कर रहे थे, लेकिन क्या उनसे ये पूछा गया कि सिंगल वेंडर सिचुएशन मान भी लिया जाए, हालांकि ट्रायल्स के बाद हुई थी, लेकिन मान भी लिया जाए कि सिंगल वेंडर सिचुएशन थी, तो वो किसी और कंपनी की भी वकालत कर रहे थे या बेरेटा में ही बार बार उसी के नाम पर फोकस कर रहे थे? जी, मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनसे कोल्ट कंपनी का नाम भी लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये रिजल्टेंट सिंगल वेंडर सिचुएशन थी, जिससे दाम बढ़ जाते हैं। किसी भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक वेंडर होता है तो वो अपने दाम बढ़ा के बोलता है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि 3 वेंडर्स थे, जिसके ट्रायल के बाद में एक सेलेक्ट हुआ, और उसमें कोल्ट कंपनी भी थी। उसकी वो वकालत नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वकालत बेरेटा की कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने पहले फरवरी में लेटर लिखा, उसके बाद उन्होंने जून में लेटर लिखा, और फिर 25 जून को डीएसी की मीटिंग में भी काफी कहा सुनी हुई, जो हमारी सूत्र बताते हैं। और वहां पर भी उन्होंने ये बात कही, हालत यहां तक पहुंच गई कि रक्षा मंत्री को खुद बीच बचाव करना पड़ा, बीच में आना पड़ा। हालांकि रक्षा मंत्री जो हमारे सूत्र बताते हैं वो भी पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जेडीयू नेता शरद यादव ने इस मुद्दे पर कहा है कि मोदी सरकार यूपीए सरकार की राह पर चल रही है, वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। ये जरूर मामला हमारे संज्ञान में पहले से है, और ये जरूर आने वाले सत्र में इस मामले में जरूर इसको उठाया जाएगा, और उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे यूपीए चल रहा था। कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी को कार्बाइन चाहिए थी। तो सुना आपने शरद यादव को, उन्होंने कहा कि इस मामले को संसद के आगामी सत्र में उठाया जाएगा। सवाल वो भी खड़े कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि यूपीए सरकार जिन आरोपों को लेकर घिरी रही, अब उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है मौजूदा सरकार भी।